सुनने की आदत इसलिए खत्म होगी इसलिए ब्याह नहीं किया। अगर ये ब्याह कर लेता तो मजा आएगा इसका गला बैठ। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत मेरे वतन के ये जवानी काम आएगी और दिनों देखेगा। नमस्कार, स्वागत है जनवानी न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के राजा रानी मंडप में, जहां पर आपको बता दें कि स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता जी मृत्यु दिवस है, जिसमें हवन का आयोजन किया गया है और आपको देर में कवि सम्मेलन होने वाला है, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से कवि कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या क्या उनकी कविता है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जनमान्य। समीर राणा की रिपोर्ट, मेरठ। तो मेरा ही समय बताना था कि जब मैं पढ़ूंगा कवि। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और उस जिजीविका को जो छोटे भाई अजय जी ने अपने भाई के सुभाष जी के लिए 22 साल तक रखा है, उसको नमन करता हूँ। ये पंखे अगर थोड़ी देर बंद कर दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसी आवाज आ रही है जैसे सब बंद। एक कृपया ये तो पहले से भी तय तू मत बोल, तेरी तो मानी नहीं इन्होंने आज। 50 बार कह दिया कुर्सी खाली है चले जाओ, नहीं गए, अब चले गए ना दे। मैंने नहीं कहा तो नहीं मान, बंद कर दो थोड़ी पंखे बंद करा दे थोड़ी देर। जब ये लोग बिगर पंखे के हैं तो वो लोगों को क्यों पंखा मिले? सीधी सी बात। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और एक ही बात कहना चाहता हूँ, पवार का गला क्यों बैठा? कल देश में इस बात पर चिंता होगी, इसलिए बैठा कि इसे सुनने की आदत खत्म हो गई। सुनने की आदत इसलिए खत्म होगी इसने ब्याह नहीं किया। अगर ये ब्याह कर लेता तो मजा आएगा इसका गला बैठ जाता। मैंने ब्याह किया है, बेटे का गला बैठ गया, बाप का ठीक है। रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुमको पढ़ते रहे देह लेकिन मैं हाथ जोड़कर मेरठ की जनता से अनुरोध करता हूं, अगर आपने मन से इस गीत को सुन लिया तो सालों तक आप इस कवि को और इस कवि की भाषा को भूल नहीं पाएंगे। एक बहुत ही गंभीर विषय पर गीत है, उसको मन दीजिए पहली 4 लाइनों में और उसके बाद आप तक वो पहुंचेगा। एक इतना श्रेष्ठ गीत जिसको हम कब सम्मेलनों में सुनवा कर ये महसूस करते हैं कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, उसको हम आज सुनवा रहे हैं आपको। भाई बलराम फिर से पढ़िए। तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को। क्या कहती है आपसे कि मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, छू ना पाए कभी धड़कन तुम मेरी। मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, छू ना पाए कभी धड़कन तुम मेरी। और उपकरण तुमने माना मुझे तृप्ति का, उपकरण तुमने माना मुझे तृप्ति का, दिल की पा ना सके सरहद तुम कभी, दिल की पा ना सके सरहद तुम कभी। तो वासना की परिध, वासना की परिध पर टहलते रहे, वासना की परिध पर टहलते रहे, मन के मधुमास को तुमने जाना नहीं। वासना की परिध पर टहलते रहे, मन के मधुमास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे
देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे। और क्या शिकायत करती है आपसे कि रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं। तो एक बार ताली बजाकर दिखाइएगा, आप डूब जाते हैं मालूम कि रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं। और भावनाओं को तुमने दिया अर्थ पर, आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, कि भावनाओं को तुमने दिया अर्थ पर, प्यार के दो कथन तो कहे ही नहीं, प्यार के दो कथन तो कहे ही नहीं। मेरी मुस्कान पर रिझते तुम रहे, मेरी मुस्कान पर रिझते तुम रहे, मन के संतरास को तुमने जाना नहीं। मेरी मुस्कान पर रिझते तुम रहे, मन के संतरास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे। और गीत का अंतिम मंच को समर्पित करता हूं। तुम तो पढ़ते रहे कि लेखनी आंसुओं से, लेखनी आंसुओं में डुबोई नहीं, लेखनी आंसुओं में डुबोई नहीं। कैसे श्रृंगार सागर में उतरोगे तुम, कैसे श्रृंगार सागर में उतरोगे तुम। प्रेम का पंथ तो कंठ का किरण है, प्रेम का पंथ तो कंठ का किरण है। कहीं उलझोगे तुम, कहीं सुलझोगे तुम, कहीं उलझोगे तुम, कहीं सुलझोगे तुम। और तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे। किंतु रैदास को तुमने जाना नहीं, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, किंतु रैदास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्रेष्ठ गीत के लिए। यहाँ सारे लोग जो हैं उसमें 60 से अधिक की आयु के लोग ज़्यादा हैं। सब लोग सामने बैठे। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 1-1.5 महीने पहले मैं रेल की यात्रा में था, सेकंड एसी की यात्रा में था। गुरुदेव की उपस्थिति, सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं सेकंड एसी की यात्रा में था। एक बुजुर्ग जो थे वो अखबार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उनका चश्मा लगा हुआ था और चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी। भारतीय परिवारों में आम बात है कि चश्मा बन नहीं पाता है तो एक धागा बांध लिया जाता है, तो वो धागा बंधा हुआ था। ये दृश्य मैंने देखा तो बहुत साधारण दृश्य था, ऐसा शायद हम हर दूसरे दिन देखते होंगे, लेकिन इस दृश्य ने 4 पंक्तियों को जन्म दिया। वो 4 पंक्तियां मेरी पीढ़ी और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के अंतर को मैं वो दर्द गाना चाहता हूँ। आप सब लोग उसको समझेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां, 2 पीढ़ियों का अंतर, और ये दृश्य याद रखिएगा। मुझे आपका सर्वाधिक समर्थन मिलेगा, मुझे विश्वास है। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। इतना अंतर आ गया हमको पता ही नहीं चला। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत
उसके बाद उस गीत से जोड़ूंगा, क्योंकि ये विषय उसी की भूमिका आप मानिए। मैं जिस प्रदेश में खड़ा हूँ, दुर्भाग्यवश 2-2.5 महीने पहले की घटना है कि किसी एक विचारधारा के लोगों ने राजनीति से प्रेरित होकर या जिस भी दुर्भावना में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। हमारे कवि सम्मेलन के मंचों पे हरिओम पवार जी की परंपरा के सारे कवियों ने, रोज के कवियों ने अपने अपने तरीके से उसका जवाब और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक गीतकार होने के नाते मैं किस तरह उसका उत्तर दे सकता था। थोड़े दिन मैंने उस पर विचार किया और रामचरितमानस जो घर घर में पूजी जाती है, मैं उसी रामचरितमानस से रामचरितमानस को जलाने वालों का उत्तर निकाल कर लाया हूँ। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, उसके बाद गीत से आपको जोड़ूंगा। कहा गया कि रामचरितमानस आतंकवादी बनाती है। अगर ये शंका है तो रामचरितमानस को खोलकर देखा जाए और अपने शंकाओं को दूर किया जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी, अहंकारी कहीं धन का कहीं मन का चलाएगी। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाए। यहाँ लंका जलाएगी। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जिस प्रेम से सुना। मैं उस गीत से जोड़ता हूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया और उस गीत के लिए मुझे पवार जी का हमेशा इसलिए मिला है। कई मंचों पर मैं उनके साथ रहने का सौभाग्य पा चुका हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ उस गीत की भूमिका की पढ़ता हूँ, फिर आपके सामने रखूँगा। सुनिएगा कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं। देखिए मैं उछालता हूँ, आप दावा नहीं कर सकता गलत इतना साथ देगा, लेकिन मैंने लोगों को उछाला है कुर्सियों से। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कौवों कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति जब मैंने लिखी थी तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी आदि पुरुष की तरह। आपको लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की, ये बोलने वाला कोई होना चाहिए, तो मेरा इतना समर्थन करना कि मैं डरना छोड़ दूं। हालांकि जब मैंने लिखी थी मैं कई दिन डरता रहा कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात ध्यान से सुनकर ठीक लगे तो मुझे इतना समर्थन करना, फिर मुझे दुनिया में कोई डराए नहीं।
प्रशंसा नहीं है, तरस है कि खराब गले से भी पढ़ रहा है। मैं जानता हूं ऐसा होता है। सुनिए, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़, सबका मन मानता हूं, अच्छा लगे तो जी भर के समर्थन करना, और आप चुप रह गए तो वादा करता हूं कल से इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों बढ़िया करता हूं। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से तैरना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से तैरना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से तैरना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक पंक्ति, किसी ने कहा कि सब कवि तो केवल सरकार के खिलाफ लिखने वाला होता है। मैंने 50 साल लिखा है, लेकिन फिर मैंने भूषण को पढ़ा। भूषण से बड़ा कोई भी इसका कवि नहीं हुआ हिंदुस्तान में। उसने शिवाजी की प्रशंसा की थी तो मुझे हौसला मिला, मैं भी लिख बैठा। एक पंक्ति पर समर्थन चाहता हूं, करो तो इतना जीवन को दिखाई देता है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूँ। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।